हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर। सही आंसर हो जाएगा लोहा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। यह क्लोरीन परमाणु संख्या 17 से अभिक्रिया कर NaCl बनाता है। इस प्रक्रिया में Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, साझेदारी करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या होगा? तो सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। सोडियम 281 अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और सोडियम प्लस आयन बना देता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3.XH2O, FeOH3 या Fe2O3 या FeO। सही आंसर होगा Fe2O3। जंग जल योजित आयरन ऑक्साइड होता है जिसमें जल के अणुओं की संख्या निश्चित नहीं होती। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? कॉपर, सोना, अल्युमिनियम, चांदी। तो सही आंसर होगा सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? लोहा, एल्युमिनियम, सोना, हाइड्रोजन। सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अधातु है, हालांकि इसे सक्रियता श्रेणी में धातुओं के साथ रखा जाता है। लोहे के फ्राइंग पैन यानी खाना बनाने वाला बर्तन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, पेंट लगाकर या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा जिंक की परत चढ़ाकर। फ्राइंग पैन को गर्म किया जाता है इसलिए पेंट या ग्रीज जल जाएगा। जिंक की परत गैल्वेनीकरण चढ़ाना उसे जंग से बचाने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तांबे के बर्तन पर हरी परत जमना किसका उदाहरण है? यश, दलेपन, वाष्पीकरण, संक्षारण या निस्थापन। तो सही आंसर होगा संक्षारण। तांबा नम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बनाता है जो तांबे का संक्षारण है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन या सल्फर। तो सही आंसर होगा कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन तत्व के विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोडियम, हीरा, लिथियम, लोहा। सही आंसर होगा हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है, अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस नहीं देती है? तो सोडियम और पोटेशियम या कॉपर और सिल्वर या मैग्नीशियम और मैंगनीज या जिंक और लोहा। तो इसमें जो हाइड्रोजन से नीचे होगा अभिक्रियाशीलता श्रेणी में वही नहीं देगा H2 गैस। तो सही आंसर हो जाएगा Cu और Ag। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु है? पोटेशियम, जिंक, सोना और लोहा। सही आंसर हो जाएगा सोना। प्लेटिनम और सोना सबसे नीचे आता है सक्रियता श्रेणी में। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार का यौगिक है? आयनिक या उपसंयोजक, इनमें से कोई नहीं, या सहसंयोजक। सही आंसर होगा आयनिक, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? कांसा, पीतल, स्टील या सोल्डर। तो सही आंसर होगा सोल्डर। सही आंसर सोल्डर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो 281। सही आंसर 281। क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन 17 नंबर में, तो इसका विन्यास हो जाएगा 287। कौन सी धातुएं हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? सोना और चांदी, पारा और ब्रोमीन, सोडियम और पोटेशियम या गैलियम और सीजियम। सही आंसर होगा गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, जो शरीर के तापमान से कम है, इसलिए वे हथेली पर पिघल जाती हैं। अब कोई सोचेंगे पारा और ब्रोमीन, तो पारा धातु है जो कि ऑलरेडी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, और ब्रोमीन तो अधातु है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आयनिक यौगिक जल में अविलय घुलनशील होते हैं या कम विलय होते हैं, विलय होते हैं या अभिक्रिया करते हैं? तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 50%, 91.6% या 75% या 100%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24 कैरेट मतलब 100%। तो इसमें 2 कैरेट अलग